हेलो। राजेश जी, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं आपको जो कॉल किया था 5-6 दिन पहले सर, जो ब्लड प्रेशर के बारे में, जो हाँ मेरा जी। 160/। हाँ। हेलो। हेलो। 15 दिन। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। सर 15-20 दिन तो हो गए हैं सर, मतलब तो करते अभी हुए। ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है? नहीं सर, मेजर नहीं किया, डॉक्टर नहीं अवेलेबल नहीं है तो बाहर गए हैं, तो मेरा वेट लॉस हो गया है सर, मतलब फोर कितना टू हो फाइव गया? के जी और 3 to 4 kg के आसपास मैं आपने महसूस वे होता है तो सर। नहीं किया ना, महसूस हो रहा है ना? आप क्या कहते हैं, वेट पहले कितना था? पहले सर 78 के आसपास। और अभी आपका हाइट कितना है? मैं सर 5 पे 9। तो 5'9" में 78 से अगर 4-5 किलो कम हो भी गया तो परेशानी की क्या बात है, फिर अच्छा ही है। जी सर, जी सर। तो सर आपका। एक हाँ जी जी। सर। सर एक बात है सर, मतलब जब कभी भी थोड़ा एंजाइटी महसूस होता है तब सर, मतलब जैसे लगता है, मतलब बॉडी शेक हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब। अभी हो रहा है? अभी नहीं हो सर, रहा है मतलब कभी कभी। आजकल हो रहा है? जी सर, जी सर। पहले से कम कभी नहीं कभी। हुआ वो? हाँ सर, पहले से तो सर कम हो गया, नींद भी आ रही है, अच्छी से नींद आ रही है, मतलब वॉक एंड रेस्ट करने के बाद 1.5-1.5 घंटा सुबह करता हूँ और रात को सोने से पहले से करता हूँ। नींद हम्म। अच्छी आ रही है सर। और पूरा पूरी लॉन्ग टाइम तक भी नींद रह रही है सर, मतलब सुबह 11 बजे सोता हूँ तो सुबह मैं रात को सोता हूँ 11 बजे, तो सुबह 7-8 तक सोता हूँ सर। हम्म। और इतनी प्यास भी नहीं लग रही है सर, पहले जैसे प्यास इतने 2-3 लीटर भी पी लो तो प्यास बहुत लगती थी सर। अभी आप उसका ध्यान रख रहे हैं ना कि हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ाना है, आपको 4 लीटर के करीब करना है। नहीं सर, वो तो आपने नहीं लिखा था सर, मेरे को जो आप सेंड पढ़ो, किया था दोबारा आपने। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। सर आपने उसमें तो लिखा था सर, मतलब इसे करना है, एक वीक में एक बार से पानी छोड़ना है। नहीं, छोड़ने के अलावा 1 दिन पानी बढ़ाना है, हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। नहीं सर, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब कैसे करना है, मतलब वो। वीक में एक बारी आपको जो भेजा था उसको दोबारा देखो, मैं भी देखता हूँ, फिर दोबारा कॉल कर लो। जी सर, जी सर। हेलो, हेलो 6 डे सर। में है ना, एवरी आवर जी सर, ड्रिंक जी वन सर, जी ग्लास सर, वाटर। जी सर, मैं स्किप कर जैसा देखा नहीं कोई था, बात सॉरी नहीं, सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी सर। उसको ध्यान रखिए, दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट। मतलब एक हफ्ते में एक बार से पानी बढ़ा के 4 लीटर के आसपास लेना है सर। जी हाँ। ओके, उसके अगले दिन मतलब पूरा पूरी डिहाइड्रेट कर देना है। नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है, उसमें अगर आप चाहें तो 1-1 गिलास खाने के साथ में पी सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो पूरा भी छोड़ सकते हैं, वो अगर आप छोड़ पाए कंफर्टेबली तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना। जी वो सर, जी सर। यूजली आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो आप आराम से कर पाएंगे उसको। पर जी फिर भी सर। उसको हर वीक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये समझिए महीने में एक बार कर लें बहुत है। सिर्फ ये पानी, जो पानी आपने बोला था सर, मतलब 4 लीटर के आसपास, वो इम्पोर्टेंट है सर। वो इम्पोर्टेंट है, उससे आपका परमानेंटली बॉडी का जो सिस्टम होता है वो परमानेंटली इंप्रूव हो जाता है, और धीरे धीरे करके आप ये कह सकते हो एज रिवर्सल में आ जाते हो आप। आपकी एज कितनी है? सर 25। हाँ, आपको तो अभी एज रिवर्सल की जरूरत नहीं है, पर आपका एज बेसिकली जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाएगा इससे, अगर आप इसको करते रहेंगे ठीक से। जी सर, मैं सर एक आपका वीडियो में सुना था, एक आदमी का, मतलब जो 94 kg का था, वो जो उनका बीपी जो कम हो गया सर। हम्म। मतलब उनका सर अभी भी उनका रिस्पॉन्स क्या है सर, उनका वही बीपी मतलब कमा हुआ नहीं, है या सर? मैं उनसे उसके बाद ज्यादा फीडबैक नहीं लिया, उसके बाद उनका ही एक लास्ट फीडबैक जो था वो मैंने शायद अपलोड अभी किया नहीं है, उसमें ही वाज सेइंग कि उन्होंने ये करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने वेट भी फिर ओके। दोबारा कर लिया था, उन मतलब महीने भर उनका जो बीपी वगैरह था वो नॉर्मल में आ गया था, वेट भी 4-5 केजी कम हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ओके। छोड़ दिया, तो महीना भर छोड़ने के बाद में उनका वेट भी इंक्रीज हो गया था और बीपी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। देन ही वेंट टू हिज डॉक्टर। तो ओके। डॉक्टर ने उनको चेकअप करने के बाद बोला कि जी आपको जो पहले की प्रॉब्लम थी, जिसमें उन्होंने उनको बीपी का मेडिसिन वगैरह दिया था, तो ई सेड की वो जरूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेनेंस जिस तरीके से कर रहे थे दैट इज सफिशिएंट। तो ही इंसिस्टेड उसके बाद में कि नहीं, मुझे आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो, आप चेकअप कर लो। तो उन्होंने 1-2 चेकअप और भी कुछ किया था एक्स्ट्रा, 1-2 से ज्यादा किया था, तो उसके बाद भी डॉक्टर ने इंसिस्ट किया कि ही डज नॉट नीड एनी मेडिसिन। तो ओके। उसके बाद ही कॉल्ड अप एंड ही सेड ही विल कंटिन्यू, बस दैट्स द थिंग। जो लास्ट बात हुआ वो ये हुआ था। ओके सर। सर आपका जो मतलब चार्ट है, मतलब वीक वाला चार्ट में सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है सर, पानी जो एक दिन 6 डे को बढ़ाना है सर 4 लीटर। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि आप पानी के जो टोटल ओवरऑल जो फंडा है ना, आप जैसे उसमें लिखा है उसको फॉलो नहीं भी करें, उसको ब्रॉडली फॉलो करें, जैसे उसमें लिखा है कि पहले दिन 3 गिलास, दूसरे दिन 6 गिलास,
तीसरे दिन फिर 3 गिलास 6 गिलास, उसकी जगह अगर आप ऐसे कर ले कि लगातार 2 दिन 3 गिलास पी ले, फिर लगातार 3 दिन 6 गिलास पी ले, वो सब चलेगा। जी बट सर। हफ्ते 10 दिन में एक दिन पानी का इंटेक बढ़ाना होता है। वो भी जरूरी नहीं है कि हफ्ते में ही बढ़ाएं, आप बेशक उसको हफ्ते बाद बढ़ाएं या 10 दिन बाद बढ़ाएं या 15 दिन बढ़ाएं, दैट इज एसेंशियल। वो ओके। करना जरूरी है, उसको करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका जो वाइटल ऑर्गन्स का जो एक तरीके से एक्सरसाइज कह सकते हैं, हेल्थ कह सकते हैं, वो उसी से इम्प्रूव होता है। अगर आपके हार्ट और जो बाकी के वाइटल ऑर्गन्स है ना, लीवर किडनी, ये ठीक से काम करेंगे तो आप चाहे सारा दिन आप कुछ भी नहीं करो, अगर आपका ये इंटरनल ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको जी कभी कोई सर। बीमारी हो ही नहीं सकती। और वो जी सर। सिंपल सा सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि वो सीधा का सीधा आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ओके सर, मतलब ये 4 लीटर के पानी पीने के साथ साथ ये मतलब ये सब होता है सर बॉडी के अंदर? हाँ, वो वाइटल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है। जो बाकी का जो सिस्टम है वो आपके एनर्जी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। आपका हार्ट का अगर मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आप का हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड को पंप कर पाएगा, और वो अच्छे से ब्लड को पंप करेगा, फोर्स के साथ करेगा, तो आपका ब्लड सब जगह जाएगा, तो आपके जो लिम्स है उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपके मसल्स वगैरह भी अच्छे इंप्रूव होंगे, आप ओवरवेट भी नहीं होंगे फिर। जी सर। जी सर। सर आपका पुराना वीडियो भी मैं सुनता रहता हूँ, मतलब एक एक वीडियो में आपने बोला था कि आपका भी ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं टाइम पे सर राइज हुआ था, मतलब आप मतलब ये वॉक रेस्ट और डिहाइड्रेशन नहीं हाइड्रेशन नहीं नहीं करते? नहीं, मेरा इम्प्रूव इंक्रीज होने का जो बेसिक रीजन था ना, वो आज से 15-20 साल पुराने बात थी। उस समय मैं करीब 18-20 महीने के लिए हर गिलास पानी में मेरा कम से कम 8 गिलास रोज का होता था। और ओके। उस समय डिहाइड्रेशन नहीं यूज करते थे, उस समय सिर्फ हाइड्रेशन हाइड्रेशन पर फोकस था। और उस समय जो था वो हर गिलास में 1/4 स्पून सॉल्ट होता था, तो आप 8 गिलास इंटू 1/4 करेंगे तो 2 चम्मच नमक तो हम पानी में डाल के पी लेते थे। और हम्म। उसके अलावा फिर आप इतना नमक पीते हो तो टेस्ट भी आपका चेंज हो जाता है, और टेस्ट चेंज होने का मतलब है कि आप सब्जी वगैरह में भी ज्यादा डाल के लेंगे। तो हम्म। उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर 20 महीने के बाद इंक्रीज हुआ था। और उसके इंक्रीज होने के बाद में मैंने सिर्फ एक ही काम किया था कि वो नमक डालना बंद कर दिया था पानी में, और नमक डालना बंद करते ही 15 दिन में ब्लड प्रेशर बस बैक टू नॉर्मल। ओके। ओके। मुझे उसमें कुछ भी नहीं मतलब करना पड़ा था। सर बीपी हाई रहने के बाद क्या सर आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है क्या सर? मतलब मुझे क्या होता है, जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसका हेडलाइट ऑन होता है तो ऐसे चमकता है आंख के पास गिरते। सी, ये सब ड्राई आई सिंड्रोम और ये सब होता है, ये सब का सब पानी के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से होता है। आपका बैलेंस बिगड़ा है, आपका धीरे धीरे जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे आपका एजिंग प्रोसेस भी गड़बड़ कर जाता है। मतलब कुछ लोग बहुत तेजी से एज होने लगते हैं, जैसे आप 20-22 साल की एज में भी उनका हेल्थ ऐसा होता है जैसे 60 साल में है। ठीक है। ओके। माई बैकग्राउंड वाज कि मैं गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा खेलता होता था, तो मेरा हेल्थ 25-30 साल तक तो बहुत अच्छा हुआ करता था। जी जी। एक्सेप्ट फॉर सब ओकेजनल पेट में कुछ डाइसेंट्री वगैरह जरूर हो जाता था, साल में 2 साल में एक बारी। ओके। वो भी उसी समय हुआ, बट धीरे धीरे करके वो सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गया। और ये सब जो किया, मेनली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को जो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, वो करीब कर रहे हैं 4-5 साल से। हम्म। तो उन 4-5 साल में हेल्थ का अगर इम्प्रूवमेंट देखें तो वो होगा, पर अगर वो देखना चाहें कि भाई इससे नुकसान क्या हो रहा है, तो नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। अगर आप पानी को कम रखेंगे तो उससे भी दिक्कत होती है। तो ये वाला जो शेड्यूल है ये मोरलेस इज वेरी वेरी एक्यूरेट। ओनली थिंग इज कि जब एक्सट्रीम समर्स होते हैं मई जून के महीने में, उस समय पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है। एक्सेप्ट वो मई जून, वो भी थोड़ा सा बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ओके। मतलब 6 की जगह में भी 8 गिलास ले सकते हैं 2 महीने के लिए। बट ओके। एक्सेप्ट फॉर दैट, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर इट्स ओके। मतलब सर्दी में भी इतना ज्यादा सर्दी होगा तो भी ये चल चल जाएगा आराम से। ओके। ओके। सर मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा पानी पीने से मतलब स्किन अच्छी रहती है, मतलब वो एकदम गलत मिसकंसेप्शन है। जितने भी लोग पीते हैं ना, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस पीते हैं, उनका स्किन देखो, जब भी आप ज्यादा पानी पिएंगे, जैसे मैंने भी पानी का ये बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, मैंने मेरा भी पानी का इंटेक ज्यादा होता था किसी जमाने में। जब मैं सॉल्ट का जैसे कह रहा हूँ, जी सर। सॉल्ट जब हमने लिया था तो उसमें 2-3 पॉजिटिव चीजें हुई थी। एक तो बोन्स का जो स्ट्रेंथ था वो बहुत बढ़ गया था, जबकि कहते हैं ओके। ज्यादा सॉल्ट लेने से बोन्स खत्म हो जाती हैं। मुझे हम्म। वो सॉल्ट लेने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस का शिकायत था, वो मेरा 100% ठीक हो गया था। जी दूसरा सर। क्या होता था कि मेरे को सॉक्स में से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, मेरे को पसीना बहुत ज्यादा आता था, कपड़ों में भी बहुत ज्यादा पसीने में स्मेल भी होती थी। उस हम्म। पीरियड में ये हुआ था कि सॉक्स
एक दिन यूज करने के बाद दूसरे दिन भी देखोगे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, दूसरे दिन रीयूज कर लो तो भी, मतलब 4-4 दिन रीयूज कर लो तो भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती थी, पसीने में किसी भी तरीके की स्मेल नहीं थी, सब चला गया था। हम्म। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर का हुआ था थोड़ा सा दिक्कत, और मे बी वो बहुत देर बाद हुआ था, जब का मैं बता रहा हूँ ना, तो उससे कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं सॉल्ट की। अभी भी बहुत से लोगों का जैसे वो ये शुरू करते हैं प्रोग्राम, तो उनको पूरा डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिलता, तो उस समय सॉल्ट यूज करना पड़ता है। उस मैंने तो 20 महीने किया था, बट यूजली आज की डेट में मैं सजेस्ट करता हूँ मैक्सिमम 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए, इससे ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसमें जिनका रिजल्ट बीपी मिल होता जाता है है। उनको भी सॉल्ट वाटर दे सकते हैं सर अगर? सर सबसे मजेदार बात तो यही है ना कि बीपी के लिए आपने ये जो सॉल्ट का दुनिया में वो डाला हुआ है, भ्रम डाला हुआ है कि सॉल्ट से वो होता है, तो दुनिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई जो ये बोलता हो कि सॉल्ट एक्स्ट्रा लेने से ब्लड प्रेशर होता है। दुनिया में ऐसा कोई स्टडी हुआ ही नहीं है। नहीं, तो अब अभी भी दो मतलब मैं भी देखता रहता हूँ, कोई कोई साइंटिस्ट बोलते हैं सॉल्ट का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पर मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे सिर्फ आपको मैग्नीशियम ज्यादा लेना पड़ता है उनके टर्म में। मैग्नीशियम और पोटेशियम ज्यादा रखें तो मतलब बीपी कंट्रोल में रहता है। और एक तो हार्मोन है जो कोर्टिजोल हार्मोन, जो अपना एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, उसके वजह से हाई बीपी होता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है। ये सब गलत है। देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश करिए। जी सर। आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है? आपने 11th तक 12th तक पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स? हेलो 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 सर। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है? जी सर, मैं 11th 12th साइंस तक? स्टूडेंट हूँ, साइंस ओके स्टूडेंट हूँ ओके। सर। देखिए एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर होता है 11th या 12th में कहीं। जी सर। जी सर। उस समय हमें क्या पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स के आप कितने परमुटेशंस बना सकते हैं। ठीक है, जी उसका सर। फॉर्मूला होता है 4 का फैक्टोरियल, 4 जी इंटू सर, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 1 4 इंटू, ये सर। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो 4-5-6 डिजिट तक पढ़ा हुआ है। तो 4-5-6 डिजिट तक के जो नंबर्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो सिर्फ फार्मूले होते हैं, या उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको एक्चुअली में कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं करते हम। ठीक है, जी सर। अब अगर हम देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए 40 वेरिएबल्स है या 50 वेरिएबल्स है, जी सर। तो उसके कितने परमुटेशन बन सकते हैं? सर बहुत सारे तो मतलब। उसके परमुटेशन जो होंगे ना, कॉम्बिनेशन होंगे, वो इतने ज्यादा बन जाएंगे परमुटेशंस, जो कि आप कह सकते हैं कि समथिंग लाइक 10 रेज टू द पावर 40 या 10 रेज टू द 40 पावर सर, 30। 60 70 जितना भी आप हम्म। वेरिएबल के हिसाब से। तो अब अगर मैंने 128 वेरिएबल्स लेकर एक बार किया था कैलकुलेट, तो इट केम आउट टू 10 रेज टू द पावर 214 इंटू 3.14। ओके। सो आपका एक जो ट्रिलियन होता है दैट इज 1 लाख करोड़। तो जी एक सर। ट्रिलियन में सिर्फ 12 जीरो होती हैं। हम्म। तो जिसमें अगर 24 जीरो होगा तो वो ट्रिलियन ट्रिलियन लगेगा उसके सामने, तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। सो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जो भी ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ड्रग्स को डेवलप करते हैं, उसके हम्म। पीछे कोई भी प्रॉपर थ्योरी नहीं होती है, वो भी हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि वो दे विल कीप ऑन ट्राइंग दीज परमुटेशंस। जी सर, किसी के सिस्टम पे काम कर गया तो मतलब उसी को नहीं बोल नहीं, देंगे किसी ये के सिस्टम साइंस। नहीं, किसी के सिस्टम नहीं, दे बेसिकली विल ट्राई सम कंकॉक्शन। ठीक है, कोई ओके। कॉम्बिनेशन ले लिया कुछ केमिकल्स का और उसके बाद उसको ट्राई किया चूहों के ऊपर, 150 के ऊपर, फिर उसका क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट भी हुआ, 2-4-500 लोग देख लिया। अब जो चीजें होती है ना, जो साइंस है, वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड है इसमें। हमारी बॉडी में हर चीज का डिफेंस सिस्टम है। जितने भी साइंटिस्ट हैं दे विल एग्री टू वन थिंग कि वी डू नॉट नो इवन 1% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन अब बॉडी ये इज कॉम्प्लेक्स सर। इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं। आपका बिकॉज इट इज मतलब हमारा बॉडी का जो एल्गोरिथम है, जो भी हम लोग बोलते हैं उसका सिस्टम है, उसका कोडिंग है, वो नॉन लीनियर है सर। मतलब हम लोग यूज करते हैं लीनियर मेडिसिन, मतलब एक ही मेडिसिन हम हर किसी पे ट्राई करते हैं मतलब उसको ठीक करने के लिए, पर नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं बॉडी के अंदर, वो जो बहुत से हैं, और उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम है वो भी बहुत सारे हैं। हम्म। तो उनको डिकोड कर पाना इज इम्पॉसिबल। आप उसको दूसरे तरीके से समझिए
मान लीजिए आप एक प्लेन फोटोकॉपियर पेपर ले लेते हैं पतला सा, उसको जमीन पर रख देते हैं एंड एवरी डे आप उसका डबल करते जाए। आज पहले दिन आपने एक पेपर रखा, दूसरे दिन 2 रख दीजिए, तीसरे दिन 4 रख दीजिए, तो इस तरीके से आप डबल करते जाइए। सो इन हाउ मेनी डेज दिस बंडल ऑफ पेपर विल क्रॉस मून? इन 40 और 41 days दिस विल क्रॉस मून बाय ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स। यस सर। ठीक है। सो होता क्या है कि वो नंबर जो होता है वो शुरू में तो 2, 4, 8, 10 ऐसे बढ़ता है, 8, 16 करके, और 10 अगर आप 2 रेज़ टू द पावर, अब लाइक व्हेन यू से दिस थिंग कि 40 डेज में क्रॉस करता है, जिसने पहले से कैलकुलेट नहीं किया हो ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। पर अगर आप उसको रिकैल करना चाहो, 2 रेज़ टू द पावर 40 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 4, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 10 का और इस पूरे का पावर 4, या फिर 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10 4 टाइम्स। नाउ 2 रेज़ टू द पावर इज 1024। ओके। तो 1024 का मतलब हो गया कि 1024 पेपर्स कितना होता है? 2 रिम होता है, 2 रिम का कितना हाइट होता है? 4 इंचेस हाइट 4 इंचेस मैक्सिमम। ठीक है, परंतु 4 इंच आपके पास हो गए, अब आपके पास 1024 और है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वो दोनों मल्टीप्लाई करके आपके पास ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया। यस सर। अब इसके बाद आपके पास 1024 इंटू 1024 और है, उससे आपके कितना हो गया आपका? 60 हो गया ना, 10 लाख से ऊपर हो गया। जी सर, 10 लाख के ऊपर। 10 लाख किलोमीटर हो गया आपका। जी सर। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दैट वे। यस सर। अब आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरिएबल्स हैं आपके, एक तो ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ तो एमिनो एसिड चेन्स, नहीं सेल्स तो बहुत ज्यादा है। जो एमिनो एसिड चेन्स हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपके और मॉलिक्यूल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, एंड एवरीथिंग वर्क्स इन ए वे जो हमें पता नहीं है। सो इट इज मोस्ट फुलिश आइडिया टू बेसिकली डू समथिंग बेस्ड ऑन योर नॉलेज। यस सर। सर मुझे तो सर एक बार सर मुझे तो कभी कभी सर लगता है, मतलब जैसे सेल हमारा क्या सेल, एक सेल के और दूसरे सेल के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो एक मतलब अगर एक सेल दूसरे सेल को मतलब कांटेक्ट करना चाहे तो वो ऑस्मोसिस या फिर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन के तरीके से ही मतलब कांटेक्ट कर सकता है, मतलब सिग्नल सेंड कर सकता है। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पर। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका जो लीवर होता है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। जी सर। लीवर में मतलब कोलेस्ट्रॉल का मतलब फैट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है लीवर में होती है। आपका कार्बोहाइड्रेट भी लीवर में ही होता है, इन द सेंस कि आपका लीवर में करीब ½ kg का हाईली कंसंट्रेटेड ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से आपका प्रोटीन का जो चेन्स होता है, एमिनो एसिड चेन्स, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाई लीवर। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ये लीवर डील करता है। डील करने का मतलब है कि आपने मान लो आज शुगर कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, प्रोटीन नहीं लिया। ओके। तो आपके सेल्स में जो जाता है वो इस तरीके से नहीं जाता, उसके पास लीवर के पास सभी चीज का स्टोर होता है, अपने आप से वो सेल्स और टिश्यू से चीजें ले लेता है। ठीक है। तो लीवर क्या करेगा कि लीवर आपके इस चीज को खाने को जो प्रोसेस करना है, जो न्यूट्रिएंट्स जो आज आपने खाया, एक पर्टिकुलर मील में जो खाया है, उसको बैलेंस करेगा कि आपको जो लीवर उसको क्लीन अप करके या लीवर उसको डील करके एंजाइम्स के थ्रू जो भी चेंजेस करेगा, वो इस तरीके से करेगा कि आपको उसमें प्रोटीन भी जाएगा ब्लड में, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएंगे और ऑयल्स भी जाएंगे, प्रोटीन भी जाएगा। ठीक है। उनके राइट प्रोपोर्शंस जाएंगे, गलत प्रोपोर्शंस नहीं जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो बीच में कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी आया था कि जैसे चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया वर्क्स ऑन द सेल लेवल। तो आप उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जो सेल लेवल के ऊपर होती है, बिकॉज सेल का नॉलेज नहीं है अभी पूरा किसी को। अभी हम जेनेटिक बीमारियों की बात करते हैं कि डायबिटीज इज जेनेटिक, ब्लड प्रेशर इज जेनेटिक, बट अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है हमारी बॉडी में जीन्स कितने हैं। एंड पहले जो होता था एस्टिमेट दैट यूज्ड टू बी कि 20,000 जीन्स हैं, फिर अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बताते हैं शायद 1 मिलियन से ज्यादा जीन्स हैं, पर कितने एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो अभी भी नहीं मालूम। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक चीज की बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर उसके हेल्प से हम ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि हमें ओवरऑल बेसिक वर्किंग को समझना है। आज की डेट में आप देखेंगे लीवर का फंक्शन क्या है, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसको एडजस्ट करता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को।
इसी तरीके से आपके जो किडनी का फंक्शनिंग होता है, किडनी का फंक्शनिंग है कि आपके जितने भी मिनरल्स हैं और जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको बैलेंस करना. बैलेंस मीन्स इट विल नॉट अलाउ दीज थिंग्स टू रीच द सेल्स इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन. ओके. ठीक है, तो आपकी पर जितनी भी चीजें पर होती हैं. आप अभी पर अब मतलब सिखाया जाता है कि किडनी सिर्फ फिल्टर करने के लिए, टॉक्सिन बाहर हाँ, निकालने के लिए, तो आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे. वो गलत स्टेटमेंट है. फिल्टर विल्टर कुछ नहीं होता है. ठीक है, यस सर. क्योंकि जो भी चीज किडनी से यूरिन के रास्ते से निकलती है वो सारी की सारी चीजें तो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में रहती है ना. अगर जी सोडियम सर. निकल रहा है या पोटेशियम निकल रहा है या कुछ भी निकल रहा है हमारे यूरिन में, तो वो जी तो सर. टॉक्सिन नहीं है ना, वो तो हमारी बॉडी में चाहिए. वो सिर्फ बैलेंसिंग करता है. बैलेंसिंग करने का मतलब है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम, बैलेंसिंग का भी क्या फंडा है, एट एनी पॉइंट इन टाइम आप सारी चीजों को तो बैलेंस नहीं कर सकते. उसे मान लीजिए यूरिन बनाना है किडनी ने, जी. तो वो यूरिन हर चीज के लिए अलग अलग नहीं बनाएगा. आपका जो सॉल्यूटेंट है, जो ब्लड है, वो तो एक ही आइटम है ना. उसी में जी आपका सर. सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, बाकी सब चीजें भी उसी में है. जी सर. तो एट एनी पॉइंट इन टाइम जब कोई ब्लड वहां से किडनी से निकल रहा है तो किडनी विल सी व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमम, बेस्ट सोल्यूशन टू दैट कंडीशन, कि आपके सारी चीजें डिसप्रोपोर्शनेट है. उस डिसप्रोपोर्शनेट में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो बेस्ट प्रोपोर्शन है, वो मेंटेन करके आगे पास ऑन करेगा. हम्म. तो जितना भी क्रोनिक डिसीज होता है वो किडनी और लीवर से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये चीजें बैलेंसिंग का काम इनका है. फिर जी दूसरे सर. कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी में. अब ज्यादातर अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि वो बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढता है, तो बेस्ट मतलब उस वो नहीं है कि वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढता है. परफेक्ट हो ही नहीं सकता है. वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का फंडा ये है कि आप एक दिन हाइड्रेट करेंगे तो आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स, जितने भी चीजें ज्यादा होंगी वो कम हो जाएंगी. दूसरे दिन आप ओके. डिहाइड्रेट करेंगे तो जितनी भी चीजें कम होंगी वो बढ़ जाएंगी. तो 2 दिन का जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का एक साइकिल होता है 2 दिन का, वो बेसिकली इज एम्ड एट इम्प्रूविंग दैट ऑप्टिमम लेवल. जो वो लेवल पहले अटेन कर रहा था उसको और इम्प्रूव करना है. और अगर जी उसको और सर. इम्प्रूव मतलब करते हैं तो आपका जो सेल्स में मिनरल्स और बाकी सब चीजें जाती हैं उनका बैलेंस होगा, वो इम्प्रूव हो जाता है. सर मतलब अभी सर अगर आपका सर जो थ्योरी सर एक हाइड्रेशन मिनट, एक मिनट. डिहाइड्रेशन. हेलो. हेलो सर. हाँ, हाँ सर, जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट अगर कोई मान लो 4-5 महीना 6 महीना कंटिन्यूअसली करता है तो वो उसका मतलब एजिंग प्रोसेस रिवर्स होना शुरू होता है, और जो 5 साल पहले जो उसका मेटाबॉलिज्म था तो वो अचीव कर सकता है सर. देखिए अब इसमें 2-3 चीजें आती हैं. एक चीज आती है कि आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से जो आपका एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिज्म है जी सर. लेवल, उसको मेंटेन कर सकते हैं. ओके. तो और दूसरा क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एक दिन में 2 मील्स लेना. जी सर. ठीक है, उससे आप मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सर ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं 2 मील्स से. नहीं नहीं, 2 मील से यूजली तो इंक्रीज होगा, बट देयर कुड बी सिचुएशन जहां वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए. ओके. ओके. सबसे पहले तो 2 मील्स में जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ है उनको सबसे पहले बेनिफिट क्या होता है कि उनका एनर्जी सेव हो जाता है. कि आप 3 या 4-5 बारी खा रहे हो दिन में, 5 बारी खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 5 बारी काम करेगा, तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा. तो अगर वो 2 बारी जी करेगा सर. तो 2 बारी में कम एनर्जी यूज करेगा, और 2 बारी में आप 5 दिन बारी में जितना खाते हो उतना खा सकते हैं. अब उसका छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि आपको मान लो आधा किलो सब्जी बनानी है. आधा जी. किलो सब्जी बनाने में आपको आधा घंटा लगता है, तो जी. 1 किलो सब्जी बनाने में कितना टाइम लगेगा? वो भी आधा घंटा ही लगता है. आधा घंटा लगता है. तो इसका मतलब है कि अगर आपको सब्जी बनाना है तो आधा आधा किलो 2 बारी बनाने की जगह एक ही बारी बना लो. जी सर. तो सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू ईटिंग ऑल्सो, यस सर. प्रोवाइडेड आपकी बॉडी का हालत ऐसा है कि वो 2 बारी का खाना 1 बारी में हैंडल कर सकता है. उसके एंजाइम्स और उसके एसिड इतने सफिशिएंट अभी हैं, इतने कम नहीं हुए कि वो हैंडल ही ना कर पाए. ओके. ठीक है, अगर वो हैंडल नहीं कर सकता तो हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको देखना पड़ेगा. जी सर. अब जी सर. जैसे अगर आपके एंजाइम्स और एसिड्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है तो आप उसको इमीडिएटली विद इन 1 और 2 डेज चेकअप कर सकते हैं बाई ऑलमोस्ट 20%. और 20% हम्म. मीन्स ए लॉट. आपका दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी आप कर लो, आपका 2% भी इंक्रीज नहीं होता एक दिन में.
अगर आपका 2% भी एनर्जी लेवल इंक्रीज कर सकते हो तो आप 100 दिन में 200% इंक्रीज कर सकते होते, तो आप कोई भी ओलंपिक्स में जीत जाते। जी सर। ये जो होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो देखते हैं, रनिंग में देखते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस देखते हैं, इसी तरीके से लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर पढ़ोगे अच्छा, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आप जितना मर्जी पढ़ हम्म। लो आपके नंबर तो फिर भी उतने ही आते हैं, बल्कि जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा रहता है। हमारा पढ़ने के ऊपर भी एक दूसरा कंसेप्ट है। बेसिकली आपको हर चीज को डेप्थ में जाके देखना होता है। जी सर। सर आपका सबसे पुराना पेशेंट कौन है जो अब तक मतलब ये मतलब वो टेस्ट कर रहा है उसका मतलब देखिए, उसका पुराना हेल्थ में पेशेंट बहुत। का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, जो वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, पर पुराना पेशेंट इन द सेंस कि उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और उनका वो सीरियस प्रॉब्लम ठीक हो गया, और उसके बाद उन्होंने नहीं किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आया, फिर उसके बाद उन्होंने कर लिया, बात किया और फिर उन्होंने किया, फिर तो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गया। तो ऐसे एक पेशेंट है जिनका बेसिकली एक एसाइटिस होता है, जलोदर करके, जिसमें पेट में पानी भरने लगता है, जी और सर वो जी सर। कैंसर का लास्ट स्टेज में ज्यादातर सभी को होता है। ओके। तो वो पूरा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, आपके सब पेट में पानी भरने लगने का मतलब है कि आपका ब्लड, आपके वेन्स इतना वीक हो जाता है कि सब लीक करने लग जाता है। ओके हाँ हाँ सर मैं सुना था उनका वीडियो सुना था। हम्म। तो उनका अभी रिसेंटली फिर दोबारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि उनके पाँव में थोड़ा सा उनको भारीपन लग रहा था चलते हुए या कुछ भी करते हुए, उनको एफर्ट करना पड़ रहा था पाँव को यूज करने में। तो उन्होंने फिर तो ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड दोबारा किया था, क्योंकि उनका जो रूटीन डेली अपना नेचुरल रूटीन था ना, वो 8-10 किलो 7-8 किलोमीटर का वॉक करते थे मॉर्निंग में एक ही बारी ब्रिस्क वॉक में। जी तो सर। उन्होंने वॉक एंड रेस्ट छोड़ दिया था, फिर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी छोड़ दिया था, फल फ्रूट ज्यादा कर दिए थे दोबारा से। तो फिर उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया था, 160-170 चला गया था। फिर उसके बाद उन्होंने किया तो हफ्ते के अंदर उनका 125 के आसपास टच कर गया था। फिर उसके बाद दूसरा गलती वो हुआ कि उन्होंने इस बात को, जो पानी कम करना था उसको 15-20 दिन से ज्यादा चलाया। 15-20 दिन से ज्यादा चलाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगा। उन्होंने पानी को इंक्रीज करना होता है ना हफ्ते में एक बार, वो किया नहीं। हम्म। तो इस तरीके की एक दो मिस्टेक थी, फिर उनको वो बताया था तो उसके बाद फीडबैक नहीं आया। मोस्ट लाइकली फिर ठीक हो गया होना चाहिए, मैं बात करके देखूं आज। सर मतलब आपका मतलब ये जो प्रोसीजर है सर उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, अगर बीच में छोड़ दोगे तो रिकरेंस का चांसेस है। नहीं नहीं, रीअकरेंस का चांस नहीं है। देखो, अगर आपके पास ऐसे सीरियस प्रॉब्लम हो गया, जी सर। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो हम्म। सीरियस प्रॉब्लम का मतलब है कि आप उससे बाहर निकल आए, ठीक हो गए, तो उसके बाद उसको छोड़ने का कोई कारण नहीं है आपके पास। या तो हम्म। हो ना कि ये करते हुए आपको कोई दिक्कत है, दिक्कत तो कोई है नहीं है। वो एक नहीं। मेंटल, एक होता है ना कि आपने पढ़ा हुआ है बचपन से कि ये चीज फायदा करती है, तो हम्म। आप वही काम करते हो। आप अभी जैसे आपने बोला 6 महीने कर लिया, साल भर कर लिया, तो वाई यू वांट टू गिव अप? बेसिकली तो आप एक काम से आपको फायदा हो रहा है तो करते रहो, उसमें कोई एफर्ट तो करना नहीं है आपको। वॉक एंड रेस्ट है, वॉक एंड रेस्ट को आप अपने डेली लाइफ का रूटीन में डाल सकते हैं कि आप कुछ काम करने हैं जो कि आप किसी और को दे देते हैं, वो खुद कर लीजिए। आपको वॉक एंड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा, 5 मिनट का कहीं पैदल चलना है वो कर लीजिए। हम्म। तो उससे क्या कि छोटी छोटी चीजें हैं, उसको डेली रूटीन में डालेंगे तो आपका एफर्ट जो है, जैसे आप योगा करते हैं, आपको 1 घंटा योगा करना है और इवन 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं, 1.5 घंटा वॉक एंड रेस्ट करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ट्रबलसम हो जाता है। पर अगर आप उसको डेली रूटीन में डाल लोगे तो आधे से ज्यादा तो उसमें कर लोगे। फिर कभी दिन में आपको कभी लगा कि आप घंटा भर लगातार बैठे हो तो 5 मिनट चल लो, तो आपको जो 1-1 1.5 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना पड़ता है उससे टाइम बच जाएगा आपका। हम्म। तो चलिए, अभी वॉक एंड मुझे से कुछ सर। कॉल्स आ रही हैं तो बाद में ही डिस्कस करते हैं। आप ओके सर। ओके सर। इनको थैंक देखो। यू सर।